अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वजीर आजम ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया, बजट में बड़ी सहूलतें लाने का ऐलान। एडवाइजर सूबाई मुतसब आला जिला उकाड़ा मोहम्मद शफीक का यूनियन काउंसिल ढलियाना का दौरा, लोगों की शिकायत सुनी। ओवरसीज शहरी की प्रॉपर्टी जाली स्टाम्प पेपर, फर्जी दस्तखतों से हथियाने की कोशिश। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान तालीमी और सनती ताउन के फरोग के लिए MOU पर दस्तखत। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के डॉक्टर्स ने 3 साल बच्ची के पाँव का गलत ऑपरेशन कर दिया। वसा का एहतजाज, MS की धमकियां। उधार बोतल ना देने पर फायरिंग, दोस्त के हाथों दोस्त कत्ल। बुरका मोटरसाइकिल की चैन में आने से खातून जाम बाग, 2 अफराद जख्मी हो गए। कैनेडियन इमिग्रेशन हुकाम का नामुनासिब रवैया, ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का फीफा कांग्रेस में शिरकत न करने का फैसला। खातून अव्वल मिलेनिया ट्रंप को मजाक, मरूफ कॉमेडियन जिमी किमल को महंगा पड़ गया। डिज्नी के खिलाफ तहकीकात शुरू। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders. वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। वजीर आजम ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया, बजट में बड़ी सहूलतें लाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा करते हुए ऐलान किया है कि आइंदा वफाकी बजट में अवाम को बड़ी सहूलतें देंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने आइंदा बजट के हवाले से खुशखबरी सुनाई कि हुकूमत अवामी फलाह के लिए अहम और नुमाया इकदाम सामने लाने की तैयारी कर रही है। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने बताया कि इस स्कीम के तहत शहरियों को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आसान शराइत पर फराहम किया जाएगा ताकि वो अपना ज़ाती घर तामीर कर सकें। ये मनसूबा मुल्क के चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक फैलाया गया है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को इस सहूलत से मुस्तफ़ीद करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है जो अपने घर से महरूम हैं, उन्हें रिहाइश फराहम करना एक अहम कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत ने इस मंसूबे के पहले मरहले में 50,000 घरों के लिए कर्ज फराहम करने का हद मुकर्रर किया है और इस मकसद के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घरों की तामीर का हद रखा गया है ताकि रिहायशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। मजमूई तौर पर इस स्कीम का हुजम 3.2 खरब रुपए तक पहुँचेगा, जिसके तहत 10 मरले तक के प्लाट्स पर घर बनाने की सहूलत फराहम की जाएगी। एडवाइजर सूबाई मुतसब आला जिला उकाड़ा मोहम्मद शफीक ने अवामी मसाइल के हल और इदारा जाती आगाही के फ़रोग के सिलसिले में यूनियन काउंसिल ढलियाना का दौरा किया, शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उजर शाह मुकीम से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे मसूद अहमद साकिब के मुताबिक इस मौके पर मोहम्मद शफीक ने सूबाई मुतसब के इदारे के किरदार, दायरा इख्तियार और अवामी शिकायत के अजाले के तरीक़ाकार पर रोशनी डालते हुए कहा कि सूबाई मुतसब एक ऐसा मौसर फारम है जहाँ सरकारी महकमों के खिलाफ शिकायत का बर वक्त और बिला मुआवजा अजाला किया जाता है। उन्होंने बताया कि आम शहरी किसी भी सरकारी इदारे की नाइंसाफ़ी, बदइंतज़ामी या तखीरी हरबों के खिलाफ अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करवा सकते हैं। फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने चक जुमला रोड कराड़ी फाटक पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए पौधा लगाया, जबकि कराड़ी फाटक के इलाके में शजरकारी मुहिम के तहत 20,000 पौधे लगाए गए। मशरिक डिजिटल के दानिश शबीर के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सदर डॉक्टर जुल्करनैन वटू ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधा लगाया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। स्कूल के बच्चों ने जोशो खरोश से पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया।
भवाना से मशरिक डिजिटल के सैयद मखदूम जैदी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां फ़िक्र इकबाल की रोशनी में कौमी तामीर नौ के मौजू पर खुसूसी सेमिनार हुआ। इकबाल अकेडमी पाकिस्तान और जामिया मोहम्मदी शरीफ भवाना के इश्तराक से योम इकबाल की तकरीबात के सिलसिले में खुसूसी सेमिनार का इनकाद दारुल हदीस ऑडिटोरियम जामिया मोहम्मदी शरीफ भवाना में हुआ। इकबाल अकेडमी पाकिस्तान के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफ़ीकी ने कलीदी खिताब करते हुए इलामा इकबाल के फ़िक्र और फ़लसफ़े की रोशनी में कौमी मसाइल के हल, कौमी इत्तेहाद, खुदशनासी और जदीद दौर में पाकिस्तान की तामीर नौ के लिए अमली रहनुमा असूल पेश किए। सेमिनार में उलमा कराम, उसातिज़ा, मुहक्किकीन, तलबा और इकबाल शनास शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने फ़िक्र इकबाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफस्सिल गुफ्तगू की और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इकबाल के बताए हुए असूलों, ईमान, खुदी, इत्तेहाद उम्मत और बुलंद हिम्मत से ही मुमकिन है। लाहौर में जायदाद फ्रॉड का सनसनीखेज इंकशाफ और वसीर शहरी की प्रॉपर्टी जाली स्टाम्प पेपर और फर्जी दस्तखतों से हथियाने की कोशिश। निश्चित टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक मुलजमान ने जाली दस्तावेजात के जरिए एक तरफा डिग्री हासिल करके जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवाई। एडवोकेट सैयद दानिश बुखारी की कानूनी हिकमत अमली से जालसाजी बेनकाब। अदालत ने फौरी हुक्म इब्तदाई जारी करते हुए मजीद मुंतकिली रोक दी। केयर सर्विस कंसोर्शियम फैसलाबाद के नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर शहराज नवाज वड़ाइच ने ओहदा संभालने के बाद अहम इजलास की सदारत की, जिसमें शहर की सफाई की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मशरक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक इजलास में ऑपरेशन टीम के अहदेदारान ने शिरकत की और जारी सफाई ऑपरेशन की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने हदायत जारी की कि रोड विंग्स और यूनियन काउंसिल्स में वर्कर्स की हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, जबकि शहर को 8 जोन्स में तकसीम करके सफाई ऑपरेशन को मुनज़्ज़म अंदाज में रोजाना की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए। इजलास में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद इशफाक, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस मियां उमैर, मैनेजर ऑपरेशन राना शम्स मंच, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन अवैस रोगर समेत पीपी मैनेजर्स भी मौजूद थे। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाइटल फैक्ट्री का दौरा। यूनिवर्सिटी और वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान तलीमी और सनती ताउन के फ़रोग के लिए मुआहदा। रवनाबाद से डॉक्टर राशिद सादी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर कामरान ने वफद के हमरा वाइटल फैक्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव वाइटल ग्रुप मियां गुलाम मुस्तफ़ा, डायरेक्टर रओ उमर सईद और डायरेक्टर हाजी आसिफ सना पीर तय तोगेरवी भी मौजूद थे। फैक्ट्री इंतजामिया ने मेहमानों को मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया और ब्रीफिंग दी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी और वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनी के दरमियान तलीमी और सनती ताउन के फ़रोग के लिए मफहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर कामरान का कहना था कि इस इश्तराक से तलबा को इंटर्नशिप और अमली तरबियत के बेहतर मौके मिलेंगे। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के डॉक्टर्स ने संगीन गलती का मुजाहरा करते हुए 3 साला बच्ची के पांव का गलत ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर्स ने बच्ची के दाएं पांव की बजाय बाएं पांव का गलत ऑपरेशन कर दिया। गलत ऑपरेशन करने पर वुरसा सरापा एहतजाज बन गए। दूसरी जानिब चिल्ड्रन अस्पताल के MS वुरसा को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। पाकपतन में रोटी की कीमत 20 रुपए से तजावज़ कर गई। ज़िला इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत के मुकर्रर नर्ख पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई, जिससे महंगाई के बोझ तले दबे शहरी पिस कर रह गए। तफसीलात इमरान साई की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में मुनाफाखोरों की मनमानियां, सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। गैर मुअस्सर मॉनिटरिंग कहें या ज़िला इंतजामिया की चश्मपोशी। 14 रुपए वाली रोटी आम बाजार में 20 से 25 रुपए में बिकने लगी। महंगी रोटी ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। उजरत पर काम करने वाला तबका सबसे ज्यादा मुतासिर है। रोटी का रेट 15 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुकर्रर किया सी, क्योंकि सानू 20 तो 25 रुपए की मिलती पई है। अगर 15 रुपए की किसी जगह से लिख के लाया होया तो उतो भी सानू 20 तो 25 रुपए की मिलती पई। अगर मिलती भी है तो उनका रेट 100 ग्राम पूरा नहीं होंदा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नाल साडी अपील है कि इनका रोटी का रेट मुकर्रर किया जाए। इंतजामिया बिल्कुल सुती पई है और गरीब आदमी जिहड़ा है वो पेट पालन तो महरूम है। दूसरी जानिब तंदूर मालकान भी ओवर चार्जिंग का जवाब पेश करने लगे। कहते हैं महंगा आटा और गैस के बढ़ते अखराजात में सस्ती रोटी देना नामुमकिन हो चुका। इंतजामिया आटे की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाए। 5000 आटा पे देंदे ने, फिर 1800 लकड़ी पे देंदे ने, फिर रोटी आंदे सानू 15 रुपए देवी, अस किवें देईए? बिजली का बिल है, दुकान का बिल है। ਹੁਣ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ 2200 ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੋਟੀ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
आटा भी सस्ता चाहिए ना, हुकूमत को करना ही। सारी सूरत हाल के सामने जिले इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स के फील्ड दौरे भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरी मुंतजिर हैं कि आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करें। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद इमरान अहमद मलिक ने रात गए थाना कोतवाली, चंग बाजार, रेल बाजार और थाना वुमेन का सरप्राइज विजिट किया। इस मौके पर डीएसपी सर्कल कोतवाली मोहम्मद यूसुफ, मुतलका एसएचओस और दीगर अफसरान हमरा थे। एसएसपी ऑपरेशन ने थाना जात के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड, हवालात और बिल्डिंग थाना समेत तमाम मुतलका अमूर का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हवालात में बंद मुलजमान का रिकॉर्ड चेक किया और दी जाने वाली सहूलतों के मुतालिक दरियाफ्त किया। पेंडिंग दरख्वास्तों, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग चलान्स को जल्द यकसू करने की हदायत। मामूली झगड़े पर फायरिंग, दोस्त के हाथों दोस्त कत्ल। फूलनगर से तय लतीफ के मुताबिक मुलजिम शानी ने उधार बोतल न देने पर तैश में आकर साजिद मीर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बाग हो गया। वाक़या हाई स्कूल नंबर 2 के करीब पेश आया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। इतला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश जारी है। बुरका मोटरसाइकिल की चेन में आने से खातून जहां बाग, 2 अफराद जख्मी हो गए। मानावाला से मुमताज अहमद कासमी के मुताबिक हादसा ननकाना बाईपास पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल पर सवार खातून का बुरका चेन में आ गया, जिसके नतीजे में 40 साला आसिया बीवी मौके पर ही जहां बाग हो गई। जख्मियों में 23 साला अरूज फातिमा और 7 साला अबू सुफियान शामिल हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल शिफ्ट कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेटर नवीद लतीफ के बेटे पर उबाश नौजवानों का तशद्दुद, पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा। सरगोदा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मैद नवीद अख्तर के मुताबिक नवीद लतीफ का बेटा मोहम्मद रोहान घर से गाड़ी पर रोजमर्रा अशिया खरीदने के लिए निकला। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार उबाश लड़कों के एक गिरोह ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी। जैसे ही रोहान ने गाड़ी रोकी, मुलजमान ने इसे जबरदस्ती बाल निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया। हमलावारों में मूसा खान, सकना, मुहाफिज टाउन, अब्दुर्रहमान, राना हसन समेत दीगर शामिल हैं। मुलजमान मोहम्मद रोहान को जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कई रोज गुजरने के बाद भी अब तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। नवीद लतीफ का कहना है कि नामजद मुलजमान की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर अहल खाना में खौफ और रास पाया जा रहा है। नवीद लतीफ ने डीपीओ सरगोदा से मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। शेरगढ़ में दिन दिहाड़े बकरियों की चोरी का वाकया, नामालूम अफराद दर्जन से जायद बकरियां लेकर फरार हो गए। मशरक डिजिटल ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात में एक लड़की और 2 लड़के शामिल थे, जिन्हें बकरियों को ले जाते हुए देखा गया। शेरगढ़ से मुदस्सिक सदीक अराई की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 23-1 AL में आशिक के घर के सामने खड़ी 13 बकरियां अचानक गायब हो गई। बकरियों को हुज्जा रोड की तरफ ले जाने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ। देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल, अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। एंटी करप्शन ने थाना ए डिवीजन में तैनात नैब मुहर्रर राना मुश्ताक को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक शिकायत मसूल हुई, जिस पर एंटी करप्शन उकाड़ा ने तहकीकात के बाद कार्रवाई अमल में लाई। गिरफ्तार एहलकार को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत लाहौर में सफाई ऑपरेशन में नुमायां तेज़ी। डीजी सुथरा पंजाब बाबा साहब की हिदायत पर शहर भर में मरबूत हिकमत अमली के तहत LWMC मुतहरिक है। DGBT रावी टाउन, अजीज भट्टी टाउन और शालीमार टाउन समेत दीगर इलाकों में मशीनरी और फील्ड स्टाफ मसरूफ़ अमल है और सफाई के अमल को मौसर मॉनिटरिंग के जरिए यकीनी बनाया जा रहा है। अलीपुर चट्टा में स्कूल वैन्स में LPG सिलेंडर का इंकशाफ, तलबा की जिंदगियां खतरे में। मशरक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चट्टा में चलने वाली मुतअद्दिद स्कूल और कॉलेज वैन्स में LPG सिलेंडर की तनसीब का इंकशाफ हुआ है, जिससे वालिदैन और शहरियों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। ये वैन्स रोजाना दर्जनों तलबा को तालीमी इदारों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, ताहम इनमें नस्ब गैस सिलेंडर किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। वालिदैन ने इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस दें और तलबा की जानों को खतरे में डालने वाले इस अमल का सदेबाब किया जाए। नारंग मंडी में सुई गैस की तवील और गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। घरेलू निज़ाम बुरी तरह मुतासर, अवाम सरापा एहतजाज। मशरक डिजिटल के शहर यूसुफ के मुताबिक नारंग मंडी और इसके गिरदनवा में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है, जिसके बायस घरों में कई घंटे चूल्हे ठंडे पड़े रहते हैं। गैस की अदम दस्तयाबी ने खसूसन खवातीन को
शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जो खाना पकाने के लिए महंगे मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि लकड़ी और LPG के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने घरेलू अखराजात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और गैस की बिला तअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने कैनेडियन इमिग्रेशन हुकाम के नामुनासिब रवैये के बाइस कनाडा में होने वाले फीफा कांग्रेस में शिरकत न करने का फैसला किया है। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरानी वफ़द में फेडरेशन के सदर मेहदी ताज, सेक्रेटरी जनरल हिदायत मोमिनी और नायब सेक्रेटरी जनरल हामिद मोमिनी शामिल थे, जो बाकायदा वीज़ा के साथ कांग्रेस में शिरकत के लिए पहुंचे थे। ताहम ईरानी वफ़द टोरंटो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम के मुबैना नामुनासिब रवैये के बाइस अगली दस्तयाब परवाज़ के जरिए वापस रवाना हो गया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने अपने बयान में कहा कि हवाई अड्डे पर उनके साथ गैर मुनासिब सलूक किया गया और एक अहम रियासती इदारे की तौहीन की गई, जिसके बाद वफ़द ने पहला दस्तयाब त्यारा लेकर वापसी का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि मेहदी ताज माजी में ईरान की पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता रह चुके हैं और इस हवाले से कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि पासदाराने इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती और यही पॉलिसी मुस्तकिल तौर पर नाफिज है। मरूफ कमेडियन जिमी किमल का मजाक उनको ही महंगा पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिमी किमल ने खतून अव्वल मिलेनियम को मजाक में मुतवक्का बेवा कहा था, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिलेनियम नाराज हो गए। व्हाइट हाउस ने जिमी किमल की बरतरफी का मुतालबा किया, जबकि डिज्नी के टीवी लाइसेंस भी खतरे में पड़ गए और अमरीकी कम्युनिकेशन कमीशन ने डिज्नी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस हवाले से जिमी किमल ने वजाहत की कि सदर और उनकी अहलिया के दरमियान 23 साल उम्र के फ़र्क के बारे में एक हल्का फुल्का तंज था। इधर अदाकार जॉर्ज क्लूनी भी जिमी किमल के दिफा में मैदान में आ गए और कहा कि जिमी एक कॉमेडियन है और इसके मजाक पर बयानबाजी खतरनाक है। दूसरी जानिब डिज्नी ने भी FCC को कानूनी जवाब देने का फैसला किया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।